वेलकम टू माय चैनल नेट बायोलॉजी। और हम आज स्टार्ट करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था आपको कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने बताया था अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम के बारे में, और सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम। आज हम स्टार्ट करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बात करते हैं बेटा, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा पिछले लेक्चर में ही, और हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं जिसमें हमने बताया था अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर आते हैं ट्यूबर, राइजोम, बल्ब और कार्प। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। ये हो गया अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, और इसमें हम पहले देते हैं ट्यूबर को। क्या होता है बेटा ट्यूबर? ट्यूबर बेटा क्या है, स्टेम का ही, स्टेम से ही जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्यूबर जो है ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं। आपने आलू देखा है ना, आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम है। कैसे होता है आलू का पौधा? अगर हम देखें तो इस तरह से ये है स्टेम है उसका, ये लीफ है, ये तो ग्राउंड के ऊपर है और ये ग्राउंड है। स्टेम क्या होता है बेटा, अंदर जाकर के ग्राउंड में, और स्टेम में फिर ब्रांचेस निकल आती हैं। ये ब्रांच है स्टेम की, और ये जो ब्रांच का किनारा है, एंड ऑफ ब्रांच, इस पर जो है ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे स्वैलन हो जाता है, फूल जाता है और ये बन जाता है ट्यूबर। ये ऐसे ट्यूबर हो जाता है ड्यू टू फूड डिपॉजिट। यहाँ पर फूड डिपॉजिट हो जाता है और ट्यूबर बन जाता है। एक चीज याद रखना, एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच इज कॉल्ड ट्यूबर। एंड ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ स्टेम इज कॉल्ड, ये अंडरग्राउंड ब्रांच जो स्टेम की होती है उसी का एंड जो है वो ट्यूबर में बदल जाता है। अब अगर हम ट्यूबर को बना करके देखें अलग से, तो ये एनसीईआरटी में फिगर बना है ट्यूबर का, ये ट्यूबर है मान लीजिए, और इसमें देखिए बेटा ये ऐसे आइज पाई जाती हैं, और यहाँ से ये आइज है, इसमें बर्ड्स निकलती हैं, और यही फिर जो है ग्रो करके नया बना देती है इंडिविजुअल। तो स्वैलन जो ट्यूबर है ये ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ फूड, यही जर्मिनेट करके नया जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है और इनसे नया प्लांट फिर निकल आता है। तो ये हमें ट्यूबर में देखने को मिलता है अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा एग्जांपल हमने बताया था राइजोम। राइजोम की बात करें तो राइजोम में क्या होता है बेटा, राइजोम जो है बेटा इसका एग्जांपल, ये पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम है। पेरेनियल अभी बात करते हैं, पेरेनियल जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं राइजोम, और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपके एनसीईआरटी में भी है वो है जिंजर। जिंजर इसका एग्जांपल है। जिंजर कहते हैं अदरक को। देखिए आप फिगर ऐसे बना हुआ है, ये एनसीईआरटी में इस तरह से ऐसे बना है ये, और इस पर ये देखिए ऐसे ये जिंजर का फिगर है, और ये राइजोम का एग्जांपल है ना बेटा। आप देखिए एनसीईआरटी में ये फिगर बना रखा है जिंजर का, और यहाँ पर इसके जो नीचे है ये एडवेंटिशियस रूट निकली होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती है नीचे, ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग करता है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है स्टेम, और ये जो बर्ड्स है इसकी, ये बर्ड्स है, इनसे जो है नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो इसका एग्जांपल जिंजर है, पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम है। तीसरा हम बात करते हैं कॉर्म की। कॉर्म क्या बेटा है? कॉर्म बेटा है स्वैलन अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम, और इसका एग्जांपल है कोलोकेशिया। कोलोकेशिया, कोलोकेशिया। दूसरा एग्जांपल है एमार्फोफेलस। एमार्फोफेलस ये जो है बेटा ये सॉलिड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो ये कॉर्म का एग्जांपल है। कोलोकेशिया याद रखिएगा, एमार्फोफेलस याद रखिएगा, ये कॉर्म का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इसमें, जो लास्ट वाला है उसको कहते हैं बल्ब। अब बल्ब क्या चीज है? ये एज लाइक बल्ब भी हमें देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल है ऑनियन एंड गार्लिक।
और अगर क्लियर करते हैं इसको तो बल्ब भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्यूनिकेटेड और एक होता है नॉन ट्यूनिकेटेड। जो ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है इसका एग्जांपल है ऑनियन और नॉन ट्यूनिकेटेड का एग्जांपल बेटा होता है गार्लिक। आप ऑनियन का फिगर आपको याद है? अच्छा ये बताओ आपको ऑनियन का बोटेनिकल नेम क्या है? ऑनियन को कहते हैं एलियम सेपा। ये ऑनियन है और जो इसका स्टेम बेटा होता है, ये स्टेम जिस लाइक होता है, ये स्टेम है ऑनियन का और यहां से ये रूट्स निकली हैं। ऑनियन के अंदर ये जो ऐसे देखिए कुछ आपको कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेगी, ये इसकी फ्लैशी लीव्स होती हैं, ठीक है। तो अब ध्यान ये रखना है जो ऑनियन होता है बेटा बल्ब के अंदर, इसके अंदर हमको रिंग्स देखने को मिलेगी फ्लैशी लीव्स की, जबकि जो गार्लिक होता है उसके अंदर, गार्लिक के अंदर हमको ये फ्लैशी लीव्स जो है ये रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी गार्लिक के अंदर। तो गार्लिक्स के अंदर हमें ये लीव्स देखने को नहीं मिलती है। तो ये नॉन ट्यूनिकेटेड हो गया गार्लिक का एग्जांपल। और गार्लिक का बोटेनिकल नेम क्या है? एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम ये और एलियम सेपा दोनों बल्ब के एग्जांपल हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। अच्छा एक चीज और है, एक चीज ये हमने बताया कि पेरेनियल, कौन सा पेरेनियल बताया? जो राइजोम है जिंजर, ये पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम है। पेरेनियल से याद आया कि कुछ पौधे होते हैं जिनको हम एनुअल कहते हैं, बाइनियल कहते हैं और पेरेनियल कहते हैं। समझ लेते हैं इसी जगह पर, क्यों छोड़ा जाए इसको। एनुअल क्या होता है, बाइनियल क्या होता है और पेरेनियल क्या होता है। आप नोट करने चाहे तो एनुअल क्या चीज होता है? एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, तीन कैटेगरी होती है प्लांट्स में। एनुअल्स का मतलब होता है कंप्लीट देयर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज इन वन सीजन। एनुअल का मतलब ऐसे पौधे जिनकी वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज केवल एक सीजन में ही कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि पूरा एक साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलेंगे, ऐसा नहीं है। एक सीजन की बात होती है। एनुअल में इनकी वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज केवल एक सीजन में कंप्लीट हो जाए, एनुअल प्लांट्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है व्हीट और राइस। व्हीट है, बहुत सारे हैं लेकिन आप व्हीट और राइस ये एनुअल प्लांट्स हो गए। एक सीजन में इनकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फेज खत्म हो जाती है। बाइनियल क्या है? ये क्या करते हैं? ऐसे प्लांट्स कंप्लीट देयर वेजिटेटिव फेज एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फेज, लेकिन वेजिटेटिव फेज एक सीजन में कंप्लीट करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज नेक्स्ट सीजन में कंप्लीट करेंगे। यानी इनको जो है अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 सीजन की जरूरत पड़ती है। और इसका एग्जांपल बेटा रेडिश है। मूली में हमको देखने को मिलता है बाइनियल, रेडिश में। पेरेनियल क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ इन वन सीजन एंड रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है वो मेनी सीजन, कई सीजन तक हमें देखने को मिलती है। जैसे कमिंग सीजन आने वाले जो होते हैं उसमें हमको रिप्रोडक्टिव फेज देखने को मिलती है। मैंगो है, एप्पल है, ये सब पेरेनियल के एग्जांपल हैं। तो हमें ये बात समझ में आई कि एनुअल क्या होता है और पेरेनियल क्या होता है। एनुअल का मतलब एक सीजन में उनकी दोनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है पूरी हो जाती हैं। बाइनियल में वेजिटेटिव फेज एक सीजन में होती है जबकि नेक्स्ट सीजन में रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होती है। पेरेनियल में एक सीजन में इनकी वेजिटेटिव फेज पूरी होती है और जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो कई सीजन में कंप्लीट होती रहती है। हर सीजन में मैंगो में देखिए हर सीजन में आम आते रहते हैं, एप्पल है, इस तरह से एग्जांपल। तो ये तीनों हो गए। अब अंडरग्राउंड स्टेम की बात हो गई। अब इसके बाद दूसरा हमने बताया था स्टेम में कौन सा बेटा? सब एरियल स्टेम। हेडिंग डाल लीजिए आप, सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम। और ये मार्कर चल नहीं रहा, देखो दूसरा देता हूं बेटा, ये सब एरियल स्टेम। अब सब एरियल स्टेम में हमने बताया था कि क्या क्या होते हैं बेटा इसमें। इसमें होता है ऑफसेट, ऑफसेट होता है,
दूसरा मैंने क्या बताया था सेकंड लेक्चर में, दूसरा मैंने बताया था सकर होता है और एक बताया था रनर होता है। सकर होता है और क्या बताया था तीसरा रनर होता है। ऑफसेट का एग्जांपल, ये फिगर भी एनसीईआरटी में बना होगा। आप देखिए इसका जो है ये बढ़िया ब्लू कलर के फ्लावर ऐसे हैं, ये नोट्स है, और ये इस पे देखिए ऐसे बना होगा फ्लावर, ये रूट्स निकली हैं। अब ये क्या है, ये स्टेम का नोट्स है और नोट के बीच के जो नोट्स होते हैं, दो नोट्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, इंटर नोट्स बोलते हैं। यहाँ नोट से जो है ये फिर रूट निकलती है और नया इसमें जो है प्लांट बन जाता है। फिर ये आगे चल करके फिर ये नोट बने और फिर ये जो है नया प्लांट प्रोड्यूस हो गया। तो ये जो हिस्सा होता है ये नोड वाला, ये ऑफसेट कहलाता है बेटा। तो ऑफसेट से नया जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका है आइकार्निया। नोट कर लीजिए आप, आइकार्निया से क्वेश्चन आ सकता है। आइकार्निया जो है एक एग्जांपल है। इसको बेटा मोस्ट इन्वेसिव वीड कहा गया है, फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर। इन्वेसिव वीड जो है बेटा ये है, और दूसरी चीज इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, पानी के अंदर पाया जाने वाला है। वाटर हाइसेंथ भी कहते हैं इसको, एक नाम और इसका है वाटर हाइसेंथ। ये पानी से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, जिससे मछलियां मर जाती हैं, वहां पर डेथ ऑफ फिशेस का कारण होता है। आल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, पॉइंट नोट कर लीजिए। ऑफसेट है आइकार्निया को ये भी कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। क्या हुआ, इसको जब लाया गया यहाँ पर उगाया गया है ऑर्नामेंटल फ्लावर के लिए, अच्छे खूबसूरत फूल होते थे, लेकिन बाद में इसमें ऑफसेट की वजह से इतना प्रोड्यूस हुआ कि बाद में इसको जो है खत्म नहीं किया जा सका और नहीं खत्म कर पाए, इसलिए इसको कहा गया है टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। एक चीज और, इसको ब्लू डेविल भी कहते हैं, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है लेकिन आप नोट कर लीजिए, इसको ब्लू डेविल कहते हैं। आइकार्निया का एक नाम और है ब्लू डेविल। सॉरी कोई पेन नहीं चल रहा है, क्या बात बेटा। ब्लू डेविल, हम ब्लू से ही लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए। ब्लू डेविल की इसको कहते हैं, आइकार्निया को कहते हैं। तो ये बात हो गई, ये किसमें है, सब एरियल स्टेम में आता है ऑफसेट। और ऑफसेट का जो है एग्जांपल है आइकार्निया, जिसको वाटर हाइसेंथ कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ब्लू डेविल कहते हैं। अब आते हैं हम सकर पर। सकर का एग्जांपल क्या है, सकर जो है बेटा वो क्या करता है, इसका एग्जांपल है मिंट। मिंट आप समझ रहे हैं ना, मिंट पुदीना को कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है इसका क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम। इसमें क्या हुआ बेटा, इसके अंदर जो सकर्स होते हैं एट द बेस ऑफ एरियल स्टेम, एरियल स्टेम के बेस पर जो है पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टेम है और इसका ये बेस है, यहाँ पर ये सकर्स पाए जाते हैं और इन सकर्स से नया प्लांट जो है ग्रो कर जाता है। ऐसे ये क्राइसैंथेमम का प्लांट है, मिंट का मान लीजिए, तो ऐसे एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा, ये जो है इस तरह से सकर्स में। तो अब इसके बाद आता है रनर्स। रनर का एग्जांपल क्या है, रनर का एग्जांपल बेटा है ऑक्जेलिस और साइनोडोन। ऑक्जेलिस नोट कर दीजिए, ऑक्जेलिस साइनोडोन, ऑक्जेलिस और साइनोडोन कहते हैं, साइनोडोन। दूब घास, घास है ना, दूब घास, आपने देखा बहुत सारी दूब घास। कैसे होता है क्या इसमें, इसके अंदर जैसे ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर ये देखिए एक घास बढ़िया से लगी है, ग्रास में होता है ऐसा, और ये रूट्स हैं। अब इसमें एक जो है ब्रांच ऐसे निकली स्टेम की और ये ग्राउंड से टच हो गई, यहाँ से रूट निकल गया, फिर ये नया जो है प्लांट प्रोड्यूस हो गया। फिर इसकी एक ब्रांच निकली और फिर ये जो है रूट निकली और फिर इससे ऐसे ये नया प्लांट्स प्रोड्यूस हो गया, ग्रासेस प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से ये ग्रासेस एग्जांपल जो है साइनोडोन और ऑक्जेलिस, इसका एग्जांपल है बेटा रनर का। अब मिटाते इसको, अब आते हैं हम एरियल स्टेम पर। एरियल स्टेम में हमने बताया बल्बिल, और इसका फिगर भी आपने एनसीईआरटी में दे रखा है बल्बिल का। बल्बिल क्या है, ये एगेव एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, देखिए आप एगेव बना होगा,
ठीक है, इसके अंदर ये है ऐसे बल्बिल्स, ये एगेव का एग्जांपल है। ये क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें वेजिटेटिव बड्स जो है, या उनको हम फ्लोरल बड्स भी कहते हैं, ये मॉडिफाई हो जाती है स्वेलन स्ट्रक्चर में, फूली हुई संरचना में मॉडिफाई हो जाती है कुछ प्लांट्स के अंदर, और यही इनको हम बल्बिल कहते हैं, जो आगे चल करके सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होने के बाद नए प्लांट्स को जन्म देती है। तो बल्बिल का एग्जांपल आपको याद रखना है, कौन सा बेटा, एगेव, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब आते हैं, ये तो बात हो गई स्टेम की। अब हम आते हैं स्टेम के बाद लीफ पर। लीफ में कौन सी ऐसी होती है लीफ जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है लीफ का, तो एनसीईआरटी की बात करते हैं, ब्रायोफिलम। आपको एक लीफ बनी होगी ऐसे, देखिए, ये लीफ है और ये लीफ की नॉच है, नॉचेस पर बड्स निकली हैं, है ना बेटा, बना है ना एनसीईआरटी में फिगर ब्रायोफिलम का, ब्रायोफिलम की लीफ का एग्जांपल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है लीफ का ये मॉडल है, लीफ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। ब्रायोफिलम क्या है, इसमें लीफ की नॉच पर ये देखिए एडवेंटिशियस बड निकली है, एडवेंटिशियस बड्स खूब सारी निकली हैं, और ये बड्स जो है डिटैच होकर के, सेपरेट होकर के नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये बड्स मार्जिन पर देखिए नॉचेस में पाई जाती है, खूब सारी बड्स अलग होकर के। अब दूसरी चीज, ये जो है ब्रायोफिलम प्लांट्स पर जो ये बड्स पाई जाती हैं, ब्रायोफिलम जो है, एक क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफिलम जो है वो हाई लेवल ऑफ टोटिपोटेंसी को शो करता है। अब टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, टोटिपोटेंसी का मतलब बेटा होता है सिंगल सेल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म। एक छोटी सी, एक सिंगल सेल में इतनी क्षमता होती है कि वो नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे। तो ब्रायोफिलम जो है वो हाई लेवल की टोटिपोटेंसी को शो करता है, याद रखिएगा, ये ब्रायोफिलम हो गया। एक एग्जांपल ये है एनसीईआरटी में, यही सफिशिएंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं आगे। तो ब्रायोफिलम एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, और किसका, लीफ के द्वारा। अब हम आते हैं रूट पर। रूट के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दे रखा है, रूट के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होता है। हाँ, ये है कि रेयरली होता है, क्योंकि रूट के अंदर ज्यादातर बर्ड्स देखने को हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी रेयर केसेस जो ऐसे हैं किसमें हमें रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है, वो आप रूट ट्यूबर्स हैं, स्वीट पोटैटो है, टैपियोका है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ एग्जांपल लीजिए। रूट के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, रूट से जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका एग्जांपल है बेटा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और दूसरा है टैपियोका। टैपियोका एक याम है, तो ये स्वीट पोटैटो है, टैपियोका है, याम है, तीन है, और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और है, डहलिया और एस्परेगस में भी ये देखने को मिलता है, डहलिया और एस्परेगस। तो ये सारे के सारे रूट से के एग्जांपल हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। इस तरह से हमने ये टॉपिक कवर किया, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम से, लीफ से और रूट से हमें कैसे देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या बताया था आपको, हमने बताया था बाई पेरेंटल, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। दूसरी बात हमने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है। जब गेमीट का फॉर्मेशन होगा तो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होगा, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखिए जो एक चीज हम बात करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीन फेजेस देखने को मिलती है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हमें तीन फेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी तीन फेजेस देखने को मिलती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में?
एक होती है जुवेनाइल फेज, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरी होती है सेनेसेंट फेज, या इसको हम सेनाइल फेज कहते हैं। अब ये तीनों फेज हमें रिप्रोडक्टिव, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें हमें तीनों फेज देखने को मिलती है। क्या होता है जुवेनाइल फेज? जुवेनाइल फेज अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसी जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज कहते हैं। मतलब जब हम बच्चे होते हैं वो वाली स्थिति जो है वो जुवेनाइल फेज कहलाती है। कुछ सर्टेन स्टेज होती हैं जिसमें ग्रोथ होती है और मैच्योरिटी को अटेन करता है ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसके अंदर वो इस लायक नहीं होता है कि रिप्रोडक्शन कर ले। तो कहने का मतलब ऐसी फेज जो चाइल्ड वाली फेज होती है, बचपन वाली अवस्था होती है, जिसमें ग्रोथ होती है और वो मैच्योरिटी तक पहुंचती है, उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? ये ऐसी फेज है जो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज पर स्टार्ट होती है। जैसे जुवेनाइल फेज खत्म हुई, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुई। इसके अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, कैपेबल टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता हो जाती है। प्लांट्स में वो जो है ऑफस्प्रिंग क्या होती है, उनमें फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूटिंग होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर ऑफस्प्रिंग जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज जो है ये बेटा कंसीडर्ड है सेनेसेंस और ओल्ड एज, बुढ़ापे वाली स्थिति जो होती है उसको हम सेनेसेंट फेज कहते हैं। और दीज आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन आवर बॉडी। इसके अंदर हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और यही लास्ट फेज है। इसी फेज के बाद जो है वो क्या होता है, लाइफ स्पैन की लास्ट फेज है और इसमें नेचुरल डेथ हो जाती है। तो तीन तरह की फेज हमें देखने को मिली, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। अब जुवेनाइल फेज में तो हमें पता है कि नो रिप्रोडक्शन, वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन कहां होगा? जब हम इस मैच्योरिटी पर आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएंगे, तो प्लांट्स के केस में फ्लावरिंग होगी, फ्रूट बनेंगे, और एनिमल के केस में, ह्यूमन बीइंग्स में चाइल्ड बर्थ होगा, बच्चे का जन्म होगा। तो रिप्रोडक्टिव फेज इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच फेज? यानी रिप्रोडक्टिव फेज ऐसी फेज है जहां पर रिप्रोडक्शन होता है। हमने शुरू के फर्स्ट लेक्चर में कहा था रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आपने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं कैसे होता है, कहां होता है, किस फेज में होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम इन केस ऑफ प्लांट्स की बात करें, तो रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं। हम इसको हटा देते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स की दो कैटेगरी हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है बेटा मोनोकार्पिक प्लांट और एक होता है पॉलीकार्पिक। नोट करते रहिए बेटा, मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट। अब मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होता है? जब बेटा सिंगल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग देखने को मिले, ऐसे प्लांट्स जहां पर हमें केवल एक बार फ्लावरिंग देखने को मिले, उसमें एक बार फल का निर्माण हो। लिख लीजिए सिंगल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। सिंगल टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिले, जैसे कि इसके एग्जांपल हैं वीट, गेहूं, राइस, वीट है, राइस है, मेज है, वीट है, राइस है और मेज है। ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं जो हमें मोनोकार्पिक बताते हैं। मोनोकार्पिक क्या चीज है? एक चीज और, कुछ अब अचंभे वाली बात बता दें, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जनरली आप जो है फ्लावरिंग आपको देखने के लिए 50-100 साल बाद, जनरली आफ्टर 50 to 100 years, मतलब फ्लावर ओनली वंस, केवल एक बार फ्लावर होगा। 50 से लेकर के 100 साल में एक बार फ्लावर होगा। स्पीसीज का नाम याद रखना है आपको, बम्बू स्पीसीज। बम्बू स्पीसीज में फ्लावरिंग जो है वो 50 से 100 साल बाद देखने को मिलती है और एक बार फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, फिर उसके बाद प्लांट्स जो है वो डेथ हो जाती है उसकी। ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है। एक और एनसीईआरटी का एग्जांपल बता रहे हैं, बम्बू स्पीसीज तो है ही, दूसरा एग्जांपल है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना
जिसको बेटा नीला कुरंजी भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कभी पीला कुरंजी लाल कुरंजी अगर लिखते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। नीला कुरंजी स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी कहते हैं, जो इसके अंदर फ्लावरिंग हमें 12 साल बाद देखने को मिलती है। तो दोनों एग्जाम्पल याद रखना है। बंगो स्पीसीज का जो है वो 50 से 100 साल बाद एक बार फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और इसमें 12 साल बाद एक बार फ्लावर निकलता है। तो दोनों एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद करना है। तो ये बात हो गई मोनोकार्पिक की। अब हम आते हैं पॉलीकार्पिक पर। पॉलीकार्पिक का मतलब क्या हुआ? ऐसे प्लांट जो पेरेनियल होते हैं, अभी हमने बताया ना पेरेनियल, और सीजनल होते हैं। सीजन में पूरे साल फ्लावरिंग होती है, उनमें पूरे साल हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। पेरेनियल कौन सा पेरेनियल है? हिबिस्कस, मालवेसी फैमिली का, जिसको चाइना रोज भी कहते हैं। चाइना रोज, हिबिस्कस या गुड़हल भी कहते हैं। आपने देखा होगा हर्बेरियम बचपन में छोटे में 9th 10th 11th क्लास में हर्बेरियम बनाई है ना, तो उसमें गुड़हल को चिपकाते थे, उसके फ्लावर उसका बढ़िया सा देखते थे सब। तो गुड़हल जो है हिबिस्कस कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं। ये पॉलीकार्पिक प्लांट्स है, पेरेनियल है, पूरे साल भर हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। सीजनल क्या होते हैं? सीजनल का मतलब होता है बार बार फ्रूट देने वाले पौधे। ठीक है, हर सीजन में वो फ्रूट देंगे। जैसे कि मैंगो है भाई, हर सीजन में आप आम खाते हो ना, तो पॉलीकार्पिक हो गया मैंगो। और क्या है? जैक फ्रूट है, कटहल है, देखो आपको हर सीजन में देखने को मिलेगा। तो जैक पॉलीकार्पिक के एग्जांपल क्या हो गया बेटा? पॉलीकार्पिक जो बार बार फल देते हैं, जैक फ्रूट हो गया आपका, और मैंगो हो गया। बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो ये पॉलीकार्पिक है। ये सब क्या है? ये सीजनल है पॉलीकार्पिक। और पेरेनियल पॉलीकार्पिक जो है कौन सा है? हिबिस्कस है, साल भर हमको फ्लावरिंग देखने को मिलती है। ये तो हुई बात प्लांट्स की। अब आते हैं एनिमल्स पर। एनिमल्स में क्या होता है बेटा? ऐसा क्या एनिमल्स भी ऐसे होते हैं? क्या वो भी साल भर बच्चे देते हैं या सीजनल देते हैं? तो एनिमल्स के आधार पर, एनिमल्स को जैसे प्लांट्स को डिवाइड किया था, वैसे एनिमल्स में अगर हम डिवाइड करें तो एनिमल्स बेटा होते हैं, एक तो होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। दूसरे होते हैं बेटा सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर्स। अब कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर की बात करें हम, तो जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स होते हैं इसमें। अब बेटा प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स जो आते हैं इसके अंदर ऐसे एनिमल प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। मैन आता है, हम लोग मंकी आते हैं और एप्स आते हैं। जबकि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नोट कर लीजिएगा, नॉन प्राइमेट जो होते हैं ये इन तीनों को छोड़ करके होते हैं। काऊ है, बफेलो है, डॉग है, लिखते रहे पूरा बोर्ड भर जाएगा, कल तक लिखेंगे। बहुत सारे जो है ये सारे के सारे नॉन प्राइमेट्स होते हैं। अब जो प्राइमेट्स होते हैं, पहली बार जो प्राइमेट्स होते हैं, मैन है, मंकी है, एप्स हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं मतलब ये कभी भी इनमें बच्चों का जन्म हो सकता है। देखते नहीं ह्यूमन बींग्स में, कभी किसी का जनवरी में बच्चा पैदा हुआ, टिंकू फरवरी में पैदा हुए, टिंकू मार्च में पैदा हुए, चिंकी अप्रैल में पैदा हुई, कोई दिसंबर में पैदा हुआ, कोई नवंबर में पैदा हुआ। मतलब पूरे सीजन में, पूरे 12 महीने में कभी भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहलाते हैं। और इसके अंदर हमें एक साइक्लिक चेंजेस, कुछ हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं प्राइमेट्स के अंदर। कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आने वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओव्यूलेशन के समय होती है। और ये क्या होता है? ये फीमेल्स के अंदर होती है प्राइमेट्स में, जिसके कारण जो है ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहलाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। दूसरी जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो है हमें बेटा ऊस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। OESTROUS, ऊस्ट्रस साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हर महीने होती है फीमेल में, प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स में ऊस्ट्रस साइकिल ये सीजन में होती है। एक पर्टिकुलर सीजन में ऊस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगी, तभी वे बच्चे
पैदा कर रही है। तो ओइस्टर साइकिल होने की वजह से ये सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं, नॉन प्राइमेट्स। अब क्या होता है, पर्टिकुलर सीजन जब आएगा उनमें हीटिंग आना कहते हैं, जैसे डॉग में हीट आना, तो इसका मतलब वो जो है उनका पर्टिकुलर सीजन है, उसमें वो बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। काऊ है, बफेलो है, ये सब पर्टिकुलर सीजन में बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर उनमें ओइस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। जबकि प्राइमेट्स में क्या होता है, हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है जो प्रत्येक महीने होती है। तो ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना बेटा। तो याद रखिएगा, जो एवरी मंथ होता है, एवरी मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। थ्रू आउट रिप्रोडक्शन मतलब थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्शन हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है पूरे साल भर, लेकिन जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर सीजन में ही हमें देखने को मिलता है बच्चे का जन्म होना। तो इस तरह से ये हो जाता है। और आज यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा।